team to perform in Emily's 20-year replay is CP-26 sector. इस अछूत की लाश को हम इस पवित्र शमशान घाट में चलने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में 37% दलित बिलो पॉवर्टी लाइन है। हिंदुस्तान में 27.9% गाँव में दलित का पुलिस स्टेशन में घुसना तक वर्जित है। भारत के 48.4% गाँवों में दलित गाँवों को जल स्रोतों का इस्तेमाल करना वर्जित है। और तो और प्रतिदिन कितने दलितों की हत्या कर दी जाती है और कितनों के घरों को आग लगा दी जाती है। साथ ही 3 से भी ज्यादा दलित स्त्रियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। साला दलित! हिंदुस्तान में हर 18 मिनट में किसी न किसी दलित के साथ किसी न किसी प्रकार का अपराध किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस सेंटर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हर रोज जिस्म फरोशी के इस दलदल में 200 से भी ज्यादा लड़कियां अपनी मर्जी से कदम रखती हैं और 160 से भी ज्यादा लड़कियां इसमें जबरन धकेली जाती है। वही जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25 लाख वेश्या, 3 लाख कोठे और 1100 जगह एरियाज हैं। अपने जूनियर को कामयाबी की सीढ़ी से धकेल देते हैं और भारत की कामयाबी इसी खींचातानी में पिसी की पिसी रह जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था ड्रामेबाज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती है एक स्वयं लिखित एवं स्वयं निर्देशित नुक्कड़ नाटक। मानो या ना मानो। हम लोगों का नाटक देखो, बड़े चूहों बैठ के देखो, बड़े चूहों बैठ के देखो, हम लोगों का नाटक देखो।
आज हम आप सबको एक शेर सुनाएंगे। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी। बहुत बढ़िया यार। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी। पास से नहीं गया, भीग गए। तो भीग गए। खत्म हो गया। जहाँ बना अंदर से आई। हमारी सल्तनत में आकाश बढ़ा है। हमारी सल्तनत में आकाश तानसेन को बुलाया जाए, लाख मल्हार को बुलाया जाए। लेकिन जहाँ बना तानसेन को इंग्लिश की ट्यूशन लगा रहे हैं। अंग्रेजी की ट्यूशन हमारी सल्तनत में इतनी उच्च विचार वाले लोग। नीची सोच इसे 100 कोड़े लगवाए जाए। लेकिन जहाँ बना एक हिंदुस्तानी के मुंह से अंग्रेजी। बात तो सही है, क्या काम सही है, इसे 100 कोड़े लगवाए जाए। पर जहाँ बना चलो तानसेन की क्लास का दृश्य देखते हैं। A for Apple. B for Ball. May I go to toilet? सस्सी तो मुझे भी आई है और इंग्लिश नहीं आती। जा बोल दे मैम को कि खुशबू आई है। नहीं तुझे इंग्लिश नहीं आती, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बोलेगा तो आप बोल दे हो जाएगा। Tarzan, Hindi, what the चैन से सोना है तो जाग जाइए, वरना अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ भाग जाइए। तानसेन के साथ क्या हुआ क्लास में? उन्हीं से पूछते हैं। सुसु आइए। अरे सुसु तो हर एक को आती है, मुझे आती है, इन्हें आती है, आप सबको भी आती होगी। जिसे नहीं आती है, आइए फिर से पूछते हैं तानसेन से कि हुआ क्या? मुझे सुसु लगता है इनका सुसु के दिमाग पे चढ़ चुका है। आइए फिर से पूछते हैं जनता से, उन्हें क्या लगता है उन्हें अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलने में क्यों क्लास से निकाल दिया गया? अरे भाई साहब कुछ नेशनल वैशनल नहीं होता। क्या? हम कह रहे हैं ना कुछ नेशनल वैशनल होता ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की कार्यरत भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इनफैक्ट इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। कुछ नेशनल वैशनल होता ही नहीं है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। आइए देखते हैं तानसेन के साथ हुए हादसे का बॉलीवुड पे क्या प्रभाव पड़ा। How would you get to know the value of one Pinto Sindhu, Ramesh Babu? I will make that many holes in your body and you will get confused from where to breathe and from where to fart. मजा आया क्या? कोई मजा आएगा कैसे? असली मजा तो हिंदी में है, तो प्लीज रिवाइंड। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पाधे कहाँ से। देख तमाशा भारत का तू, देख तमाशा
योद्धा ओलंपिक्स युद्ध में कूद गए। सबसे पहले चलते हैं अनुभव टंडन के बाद, जो कि 110 मीटर हर्डल में क्या ही टाप रहे, हर्डल टापे, पर अचानक अनुभव टंडन रुक गए हैं। लगता है इनसे हर्डल टापे नहीं जा रहा। चलते हमारे दूसरे योद्धा के अभिषेक मिश्र, जो कि शॉट पुट आउट आ गया ओलंपिक स्टेडियम के बाहर फेंक रहे। ओलंपिक एसोसिएशन परेशान हो गए और ये क्या हुआ लगता है अभिषेक मिश्र को किसी ने पिक्चर पकड़ लिया और ये गिर गए। भारत की दूसरी उम्मीद पे पानी फिर गया, लेकिन हमारे पास अपनी पारस धवन बाकी है जो स्विमिंग क्या ही शानदार करते हैं। इन्होंने स्विमिंग पूल का पानी बाहर उठा के फेंक दिया है और ओलंपिक एसोसिएशन परेशान। और अचानक क्या वो फिनिशिंग लाइन से पहले इनके हाथ पैर जैसे चक्कर गए, किसी ने पकड़ लिया है और भारत एक बार फिर बाकी है। अर्जुनदीप बोपरा है, जी हाँ, ओलंपिक एसोसिएशन वेट खत्म हो गया, वेट कहाँ से लाए और अचानक ये डंडा भी भारी पड़ता और अर्जुनदीप बोपरा है गिर गए। पर भारत की उम्मीद अभी बाकी है। हमारे पास है हमारे आखिरी बात, जी हाँ, रजनीकांत। ठीक है, ये कभी नहीं आते, जी हाँ, और ये रोई करे क्या ही खतरनाक रोई है, पानी का बुहाव पीछे हो गया है। भारत की उम्मीद बिना मेडल के ओलंपिक से वापस आए, लेकिन इस पे भी हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट है। जी हाँ, मसीरा बेदी जिन्होंने आज तक खुद स्टाफ को भी नहीं खेला, ओलंपिक की रिपोर्ट देगी। अंदर तक की बातें जहां हम आपको बताएंगे हमारा देश ओलंपिक से मेडल क्यों नहीं जीत पाता। पहले हम आपको लेके चलेंगे अपने पहले खेल में जहां पे अनुभव टंडन लगे हुए हैं 110 मीटर हर्डल रेसिंग में। तो देखिए किस तरह से अनुभव टंडन हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाए। वो एक बार दोबारा कोशिश हो गया। डरने की बात नहीं है, आप सबको बता दें ये सिंपल हर्डल नहीं है, ये है इंडिया की पावर्टी लाइन। जी हाँ, जो कि इतनी ज्यादा ऊपर है कि हमारे देश की आधी जनता उसके नीचे ही रह गई है और गरीब लोग जब उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। 2004 में किए गए सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका तीसरा गरीबी साथ एक भारतीय है। हिंदुस्तान के मुंबई शहर का धारावी इलाका विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो कि 432 एकड़ में फैला हुआ है। भारत की 40% जनता अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है। हमारे 8 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 26 अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गरीब लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा देश एक मेडल हारा तो क्या हुआ, हमारे पास दूसरा खेल बाकी है जहाँ पे अभिषेक मिश्र लगे हुए हैं हमारा शॉर्ट पुट फेंकने के लिए। तो देखिए वो किस तरह से हमारे शॉर्ट पुट को आगे फेंक रहे हैं। लेकिन उन्हें किसी ने पकड़ लिया और वो गिरने लगे। डरिए मत, ये भी बहुत सिंपल है। एक्चुअली जो ये शॉर्ट पुट फेंक रहे थे वो है हमारे देश की ग्रोथ जो कि आगे जाना चाहती है, लेकिन हमारे देश में ब्लैक मनी इतना ज्यादा है कि वो हमारे देश की ग्रोथ को पीछे खींच के उसको धकेल देता है। भारत का काला धन विश्व के सभी देशों से कई अधिक है। यदि काला धन एकत्रित करना एक ओलंपिक इवेंट होता तो निश्चय ही भारत उसमें एक अजय स्वर्ण पदक विजेता होता। और यदि इस काले धन की सही अनुमान लगाया जाए तो इसकी कुल लागत $1500 बिलियन है, जो कि दूसरे स्थान पे चल रहे रशिया, उसके पास $470 बिलियन है, उससे कहीं अधिक है। साथ ही यदि इस काले धन का सही उपयोग किया जाए तो भारत विश्व बैंक से लिए गए ऋण को 13 बार चुका सकता है। लगे हुए हैं हमारे देश को वेट लिफ्ट करने में, लेकिन हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है क्या वो उसको लिफ्ट कर पाएंगे? इंडिया का बर्थ रेट 69 बच्चे प्रति मिनट। 2012 तक इंडिया का बर्थ रेट चाइना को भी पछाड़ देगा। सपना की नगरी मुंबई विश्व की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। 2030 तक भारत चाइना को पछाड़कर विश्व का सबसे जनसंख्या देश बन जाएगा। तो आपने देखा फिर हमारे अर्जुन बोपा इस भार को उठा नहीं पाए और भाई मेडल का लाएंगे हमारे देश की पॉपुलेशन ने उन्हें नीचे धकेल दिया। चलिए कोई बात नहीं, ताली मारने के लिए वेरी थैंक यू।
हमारा चौथा गेम जहाँ पे पारस धवन लगे हुए हैं स्विमिंग करने। वो चाहते हैं माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को तोड़ के बेस्ट एथलीट लेना, लेकिन क्या हुआ, उनके हाथ पैर रुक गए और वो डूब गए। चलिए मत, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये हमारे देश के इलिटरेसी रेट की वजह से हुआ, जो कि इतना ज्यादा है कि लोग एक दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देते और वो अंधकार में डूबकर मर जाते हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता और केवल 1/3 जनता साक्षर। विश्व में 30% अनपढ़ भारत में है। 9 से 14 आयु वर्ग के 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते। भारत में 5 से 9 साल की वर्ग की लड़कियों में केवल 47% ही पढ़ी लिखी है। On an average, there are less than 3 teachers per primary school. तो आपने देखा, जब हमारे देश में अनपढ़ता इतनी ज्यादा होगी तो लोग तो अंधकार में डूब के मर ही जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास लास्ट गेम। जी हाँ, जहाँ पे हमारे रजनीकांत, जो कि हमारे देश के सुपर हीरो हैं, लगे हुए हैं रोइंग में। और वो देखते हैं किस तरह से वो रोइंग कर रहे हैं। वो चलते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी बोट में परेशानी। ओ माय गॉड, उनकी बोट में परेशानी और उनकी बोट गिर के टूट गई। इसमें रजनीकांत की हार नहीं है भाई। जी हाँ, जहाँ तो हमारे देश के करप्शन का हाल है जी, जो पैसा जहाँ लगना होता है वहाँ लगता ही नहीं, तो चीजें ऐसे ही टूट के गिरेंगी ना। July 2008, Washington Post revealed that nearly 1/4 of the 540 Indian Parliament members faced severe criminal charges, including embezzlement, human trafficking, immigration rackets, rape, and even murder. सन 1960 तेजाब लॉन्च का 22 करोड़ का घोटाला। सन 1987 HW सबमरीन स्कैम 20 करोड़ का घोटाला। सन 1987 बोफोर्स स्कैम 64 करोड़ का घोटाला। सन 1992 सिक्योरिटी स्कैम 5000 करोड़ का घोटाला। सन 1995 GNM ब्राइबरी स्कैम पूरे 3 करोड़ का घोटाला। सन 1996 वोटर स्कैम पूरे 950 करोड़ का घोटाला। सन 1996 यूरिया स्कैम 133 करोड़ का घोटाला। 2001 स्टॉक मार्केट स्कैम 1,15,000 करोड़ का घोटाला। सन 2003 स्टैम्प पेपर स्कैम 4,20,000 करोड़ का घोटाला। सन 2010 टेलीकॉम स्कैम 1,76,000 करोड़ का घोटाला। तो आपने देखा कितने सारे सेक्टर और कितने सारे स्कैम। नेम द सेक्टर एंड वी हैव द स्कैम। अरे भाई, बाकी जहाँ पे जाके सारे देश लड़ते हैं 5 कॉन्टिनेंट से ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए। भारत लड़ता है अपनी 5 बीमारियों से ताकि वो ओलंपिक्स में मेडल जीत सके, जो कि है करप्शन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ब्लैक मनी और पॉवर्टी। और जिस दिन हमारा देश इन सब से लड़ लेगा तो शायद हमारे देश में कोई गोल्ड मेडल आ सके। हमारा देश तो शुरू से जीरो था और अब भी जीरो ही रह गया। पर भूलिए मत, जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने भारत में ही किया था। Askaracharya calculated the time taken by Earth to orbit around the Sun in 5th century BC. Calculus, trigonometry and algebra were found in India. आई ट्रिपल के सर्वेक्षण के अनुसार वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की खोज भारत के जगदीश चंद्र बोस ने की थी। According to Forbes magazine, Sanskrit is the mother of all languages and is the most precise language. Microsystem, Vinod Khosla, एक हिंदुस्तानी। Inventor of the Pentium chip, Vinod Dham, एक हिंदुस्तानी। Content creator of WordPress, Sameer Bhatia, एक हिंदुस्तानी। 74% of Microsoft employees are Indians. 30% डॉक्टर हिंदुस्तानी। 40% NASA employees Indians. ये सब तो विदेश के लिए किया, भारत के लिए क्या किया? अरे भाई करेंगे ना। जिस दिन हमारे देश के लोग ये समझ लेंगे कि हमें सब कुछ अपने देश के लिए करना है तो शायद हमारा देश एक अच्छा पोटेंशियल अचीव कर सके। और फिर जब लोग कहेंगे इंडिया में भी ये होता है तो हम कहेंगे मानो या ना मानो, इंडिया में भी